नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन और मेरे साथ हैं उज्जवल मिश्रा। आज की बात में हम बात करेंगे कंगना रनौत वर्सेस वरुण गांधी। भाई, कंगना रनौत बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जिनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है और अब वो एक बार फिर से बयानों में जो है वो छा गई हैं, बयानों में आ गई हैं। खैर, ये तो कंगना का बहुत पुराना ही कह सकते हैं मसला रहा है या ये कह सकते हैं रूटीन रहा है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है बयानों में आ जाती हैं। लेकिन इस बार वो जो बयान में आई हैं वो लेके आई हैं देश की आज़ादी के ऊपर। जी हाँ, एक समिट में उनको बुलाया गया था जिसमें उनसे देश की आज़ादी के ऊपर कुछ पूछा गया, जिसमें उन्होंने जवाब दिया है कि हमें देश में हमें आज़ादी जो है 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली थी। यानी उनका ये जो जवाब है सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद कई सारे नेता उनके खिलाफ आ गए हैं। साथ ही साथ राजस्थान में राजस्थान के 4 शहरों में उनके खिलाफ जो है वो FIR और शिकायत दर्ज की गई है। तो इसी मामले पे आज हम बात करेंगे और मैं उज्जवल से जानना चाहूंगी, उज्जवल आपको क्या लगता है कंगना का ये बयान कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, अगर जाहिर तौर से हम बात करें तो कंगना को ये जो कंगना ने जिस भी मोटिव से बोला हो, जो भी उनका रीजन रहा हो, बात तो बहुत बेहूदी है जी। अगर आप ये कह देते हैं कि 1947 की आज़ादी भीख में मिली आज़ादी है, तो फिर इसका मतलब सरासर है कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नकार दिया, आपने चंद्रशेखर आज़ाद को, आपने भगत सिंह को, आपने महात्मा गांधी जैसे लोगों को तो आपने दरकिनारी कर दिया। मतलब इनको भी आपने भिखमंगा सा बना दिया है। और फिर आप कह रहे हो कि 2014 में आज़ादी मिली है, तो भाई क्यों 2014 में मिली है? 2014 का ही नाम आपने क्यों लिया है? अगर आपको पॉलिटिकली होना है तो फिर डायरेक्ट आप पब्लिक को गुमराह मत करिए, उसको डायरेक्ट बोल दीजिए कि भाई हम अब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या हम पॉलिटिकल होना चाहते हैं। आप बॉलीवुड क्वीन भी बनी रहना चाहती हैं और उसके बाद आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी दे देती हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये सारा कुछ जो भी है चीप पॉलिटिक्स है, इसको कह सकते हैं। ये एक बहुत सस्ती सी पब्लिसिटी लेने के लिए इन्होंने ये स्टेप किया। पहले जनता समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब जनता को साफ तौर पे समझ आने लगा है इन चीजों को लेकर के। उनकी आने वाली मूवीज भी आ रही हैं, थलाई भी है, तेजस है, अभी उन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया है हाल ही में 3-4 दिन तो पहले। ऐसे में क्या होता है, आजकल ट्रेंड चल गया है कि आप बहुत ऐसे तुच्छे से स्टेटमेंट्स दे करके और उसमें जो आपकी फिल्म्स होंगी या जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर पैसा भी नहीं लगेगा और बिना पैसे के आपकी एक पब्लिसिटी हो जा रही है। अच्छा, उसके साथ ही आप देखो जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें आप देखो उत्तर प्रदेश में अगर हम आ जाएं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को बहुत गहराई से कवर करता हूं, तो उत्तर प्रदेश में आप वरुण गांधी को देखिए। वरुण गांधी हालांकि कभी भी किसी भी गलत चीज के हमेशा खिलाफ रहते हैं। आपने भी देखा किसान आंदोलन में वरुण गांधी ने खुल के सपोर्ट किया। जो बिल था उसमें वरुण गांधी ने कहा कि एक बार सरकार को जाहिर तौर से इन तीनों जो भी किसानों की मांगे हैं उनको जरूर एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने धान की फसल जो मंडी में जाती है, जो दिक्कतें आ रही हैं सरकार से, उस पर भी उसके लिए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधे पत्र लिख रखा था। तो वरुण गांधी कभी भी जो भी गलत चीजें होती हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। आज वरुण गांधी ने फिर ये कर दिया, वरुण गांधी ने जाहिर तौर पर बोल दिया कि आपने तो फिर इसका मतलब जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबका अपमान कर दिया। आपने वरुण गांधी को भी आपने ट्रोल कर दिया, आपने उनका भी स्टेटमेंट्स को जो भी उन्होंने बोला आपने उसको भी करके आपने जनता के सामने उसे पेश किया। किया। तो ये आप बहुत पहले तक तो कर सकते थे, लेकिन आप जब चीजें रिपीट कर रहे होते हैं बार बार तो जनता को जाहिर तौर से समझ में आने लगता है। अच्छा, एक यूपी की अगर हम बात करें और स्पेशली वरुण गांधी को ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में यही 2 लोग ऐसे रहे जिन्होंने, हालांकि करण जौहर भी रहे, जो करण जौहर ने भी कहा था कि इनके स्टेटमेंट्स को लेकर के कि भाई आपने ये सारा मूवी के लिए किया है और सारी जो भी चीज़ें। और हालांकि कंगना और करण जौहर की लड़ाई तो जग जाहिर है। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनाई जो जनता ने दिल से पसंद किया। वो सिर्फ एक वर्ग ने पसंद नहीं किया, उसको सारे देश की जनता ने पसंद किया। और फिर ऐसे बयान दे करके आज आपने अपनी किरकिरी करवा ली। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा चलते हैं वरुण गांधी की तरफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके जो भी चीजें, क्योंकि वो पूरा अपना बैठे जरूर सांसद जरूर पीलीभीत से हैं, यूपी से हैं, लेकिन वो सारे नेशनल मुद्दों को देख लेते हैं। अच्छा, वरुण गांधी में उनका एक जो भी स्टेप है वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो गलत का साथ नहीं देते हैं इसलिए डायरेक्टली बोलते हैं, क्योंकि देखिए भाजपा के अंदर भी आज की तारीख में ऐसे बहुत से गुट अलग अलग बन गए हैं अगर आप जाहिर तौर से देखें। और ये तो हम सभी जानते कि हमेशा से कंगना रनौत जो है वो बीजेपी सरकार को, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा से बात करती हुई आई हैं। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इनका ये बयान जो है ये इस चीज़ का इशारा है कि हाँ भाई, अब मुझे पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत है और अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं फिल्में तो करेंगी लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में भी कदम रख सकती हैं। हाँ, तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए
लीजिए ना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पॉलिटिक्स भी करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। आप रजनीकांत को देख लीजिए, इतना बड़ा सुपरस्टार और वो भी पॉलिटिक्स। तो आप खुल करके ये बात बोल दो, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, करना कुछ और चाहते हैं, दिखावा कुछ और है। तो ये चीजें तो अब नहीं चल पाएंगी, क्योंकि अब जनता समझदार हो गई है। आप एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हो, ये इनको सोचना पड़ेगा। अब ये शायद मुझे लग रहा है इतना कंट्रोवर्शियल केस हो गया है, तो ये चीज ये सोचेंगी और आगे कुछ जो भी निर्णय लेंगी वो बहुत ठोस निर्णय होगा। और भाजपा को भी एक बहुत बहुत ठोस निर्णय लेना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी विचारधारा को जाहिर तौर पर, और लोग तो आपने अभी कहा कि पद्मश्री वापस लेने की बात कर रहे हैं, लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये जो पद्मश्री है ये इनका इनाम है, क्योंकि इतने पिछले जो भी इनके कामकाज रहे हैं, जो भी इनकी बयानबाजियां रही हैं, वो सारी कहीं ना कहीं भाजपा को उन्होंने फायदा ही पहुंचाया है। तो अब लोगों को लगने लगा है कि जो इनाम मिला है वो इसी वजह से मिला है, जाहिर तौर पर है। तो ऐसे में तो फिर सवाल तो खड़े होंगे भाई, उन पर भी खड़े होंगे। चलिए, अब फिलहाल देखना ये होगा कि अब ये मुद्दा कितना ज्यादा आगे बढ़ता है और ये मुद्दा कितना ज्यादा गर्म होता है। फिलहाल आज की बात में इतना ही। आप जुड़े रहे मेरे और उज्जवल के साथ ही साथ देखते रहिए सनराइज न्यूज। धन्यवाद।